अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आजकल की जो हमारी टेंशन्स हैं, एंग्जाइटी है, प्रेशर है, या हम जितनी भी फजूल की हम सोचें पाले रखते हैं, या हमें कुछ ऐसे अनदेखे खौफ या अनदेखा गुस्सा जो हमें आया होता है, ये हमारे जिस्म को किस तरह तबाह व बर्बाद कर रहा होता है। ये हमारे जिस्म को बहुत सारे तरीक़ों से तबाह व बर्बाद करता है। यानी कि उसकी वजह से हमारे सबसे बड़ी जो निशानी सामने आती है वो ये आती है कि हमारा बेली फैट जो है, यानी कि एब्डोमेन की जो फैट जो है, एब्डोमेन जैसा जो है निचले वाला धड़ वाला हिस्सा ये मोटा होना शुरू हो जाता है, चेहरा थोड़ा सा लटकना शुरू हो जाता है। ये जो बेली फैट है इसकी बुनियादी वजह सिर्फ बहुत सारे फैक्टर्स के साथ एक जो बड़ी वजह वो ये है कि हम ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर अनदेखे बोझ डाल रहे होते हैं। वो बोझ कौन कौन से हैं? वो ऐसे कुछ टेंशन्स और परेशानी और एंग्जाइटी और डिप्रेशंस हम अपने दिमाग में पैदा कर रहे होते हैं जिनकी वजह से वे बेली फैट बनती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन परेशानियों से, उन एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से आखिर हमारे जिस्म में वो कौन सा केमिकल बनता है जिसकी वजह से ये बेली फैट बनती है, और हम इस बेली फैट को कम कैसे कर सकते हैं। यानी कि उस परेशानी को, उस दिमागी ताकत को कैसे इस्तेमाल करके हम अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ कि ये बनती कैसे है। यानी कि हमारे जिस्म में, याद रखिए, गुर्दों के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर एक गदूद होती है, ग्लैंड होता है जिसे हम एड्रेनलिन ग्लैंड कहते हैं। इसका एक काम होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जब भी कभी ज़हनी दबाव, टेंशन या खौफ की सूरत हाल पैदा हो, डर की सूरत हाल पैदा हो, यानी कि ऐसी हो कि जिससे हमें भागने, यानी कि हमें परेशानी वाली हो, तो उस वक्त हमें ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है एक हार्मोन पैदा करता है जिसको कार्टिसोल कहते हैं। अब कार्टिसोल का काम क्या है? कार्टिसोल हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर ये शुगर को प्रोड्यूस कर देता है। इनके शुगर लेवल्स जो होती हैं, ग्लूकोज होती है, ये ब्लड स्ट्रीम में इसको दाखिल कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो शुगर लेवल्स क्या करते हैं, जिनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो फैट बनना शुरू होती है। जो फालतू जो कार्टिसोल जो शुगर बनाएगा, आखिर कहीं ना कहीं तो उसने जाना है, वो क्या करेगी, कार्टिसोल से बनाई हुई शुगर जो हमारे ब्लड में जाएगी वो फैट की शक्ल इख्तियार करेगी। वो फैट कहाँ स्टोर होगी? एब्डोमेन में, बेली में। इनका जो लटका हुआ पेट है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे कार्टिसोल की वजह से ये ग्लूकोज लेवल्स बढ़े, जिसकी वजह से ये फ़ैट में कन्वर्ट हुए और फैट हमारे जिस्म के अंदर चर्बी की शक्ल में ये एब्डोमेन में बढ़ना शुरू होगी। अब एक चीज़ अगली मैं बताऊँ कि ये कार्टिसोल आखिर हार्मोन जो है ये कैसे पैदा होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड इसको कैसे पैदा करता है। ये हमारे आजकल के हर मर्द, औरत, नौजवान, लड़के हर में पैदा हो रहा है। ये कैसे होता है कि जब हमें किसी खौफ की कैफियत होती है, जब हम किसी टेंशन में रहते हैं और मुस्तकिल टेंशन में रहते हैं। मैं मसलन कुछ लोगों का जहाँ पे वो जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे माहौल ही ऐसा टेंस होता है कि हर वक्त उनको बॉस की टेंशन, महकमे की टेंशन, डिपार्टमेंट की टेंशन, दोस्तों की टेंशन, या कुछ ऐसे जो कुछ लोग हैं जिनको किसी और की वजह से भी टेंशन हो सकती है, किसी की शादी नहीं हो रही उसको वो टेंशन लग रही होती है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका हर वक्त उनको खौफ किसी और चीज़ का भी हो सकता है। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं, वहाँ पे एक शेर आ जाता है, तो उस वक्त आपको खौफ की फ़ज़ा पैदा हो जाती है। अब खौफ की फ़ज़ा वो क्यों पैदा होती है? वो शेर को देखते ही हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड ने क्या किया, कार्टिसोल को, हार्मोन को रिलीज़ किया। हमारे जिस्म में कार्टिसोल पैदा होना शुरू हो गया। जितना कार्टिसोल बढ़ेगा उतना ही हमारे अंदर ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ये मसला क्या होता है कि कार्टिसोल जब पैदा होता है हमारे जिस्म के अंदर, वो किसी भी परेशानी, किसी भी टेंशन, किसी भी वजह से, तो हमारे जो बाकी बॉडी फंक्शंस हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। ये पॉइंट नोट करना है आपने कि जब हमारे जिस्म के अंदर कार्टिसोल बढ़ता है तो हमारे बाकी सारे जिस्म के फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाते हैं। मैंने मिसाल दी शेर वाली। जो ही आप शेर को देखेंगे तो आपको ना भूख का एहसास होगा, ना प्यास का, ना डाइजेशन का, ना पेशाब का, ना किसी और चीज़ का। सिर्फ और सिर्फ इस खौफ को कवर करने के बारे में आप सोचेंगे तो क्या होगा, वो बेसिकली आप नहीं सोच रहे होते, वो कार्टिसोल ही आपको बाकी जिस्म का फंक्शंस रोक कर आपको इस तरफ लगा देगा। तो कार्टिसोल क्या हो, कार्टिसोल के जो है ये हमारे फजूल की जो सोचें हैं, फजूल के जो खौफ हैं, टेंशन्स जो हैं, एंग्जाइटीज़ जो हैं, डिप्रेशंस जो हैं या डर है, ये कार्टिसोल को प्रोड्यूस करता है और यही बुनियादी वजह है कि हमारा पेट जो है ये एब्डोमेन से बढ़ना शुरू होता है। तो हमने करना क्या है, हमने अपने कार्टिसोल लेवल्स को नॉर्मल रखना है। नॉर्मल कैसे रख सकते हैं?
हैं कि हम अब तमाम खौफ, टेंशन, डिप्रेशन, यानी कि अपने दिमाग को आज़ाद करना है। अगर आज हमने अपने दिमाग को आज़ाद कर लिया तो हमारा कार्टिसोल लेवल बैलेंस में रहेगा, तो हमारी एब्डोमेन जो है ये कम भी होगी और बढ़ेगी भी नहीं, और हम मोटे यानी कि भद्दे भी नज़र भी नहीं आएंगे। तो कार्टिसोल की हवाले से वीडियो थी। मैं मोटापे के हवाले से एक और इसके दूसरा जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो उसका नाम इंसुलिन है, उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।